नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय को लेकर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों से कन्या राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कन्या राशि के अष्टम में अभी राहु केतु का प्लेसमेंट चल रहा है और इसके वजह से इन लोगों के जीवन में थोड़ा परेशानी चल रहा है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो ये जो राशि है ये संघर्ष की राशि है और इसके कुछ कारण है। दोस्तों, आप लोग अगर कन्या लगन से संबंध रखते हैं तो आपको पता है कि कर्ज जो है वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कर्ज रहता ही है आपके ऊपर, चाहे आप किसी भी तरह से देखें। सिर्फ पैसा का ही नहीं, रिश्तों का भी कर्ज है आपके ऊपर और इसके वजह से आपके जीवन में संघर्ष रहता है। तो दोस्तों, कर्ज क्यों है? अब देखिए, ये जो 6 भाव आपके लगन में आ गया है वो काल पुरुष की कुंडली के 6 भाव है, यानी रोग ऋण और रिपु। रोग ऋण और रिपु कहा जाता है 6वें भाव को, और इसके जो मालिक हैं वो बुध हैं। और बुध जो है वो तत्व है इनका पृथ्वी, और पृथ्वी तत्व जो होता है वो धन से संबंध रखता है। तो दोस्तों, मंगल जो है उनकी माँ है पृथ्वी। देखिए किस तरह से चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो मंगल यहाँ अष्टम में बैठे हैं, इनकी माँ है पृथ्वी। मंगल का जो तत्व है वो है अग्नि। तो दोस्तों, जब आपका मंगल से संबंध हो जाता है कुंडली में, लग्नेश का या फिर शनि और मंगल का ही युक्ति करते हैं, तो उन भावों में आप परेशानी देखते हैं। आपको उस भाव से संबंधित बहुत सारी तकलीफ आपको देखने को मिलेगा और कर्ज आपको उस भाव से संबंधित भी हो जाता है। दोस्तों, अगर मंगल सोचिए अगर आपके लगन में बैठ जाओ और उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि 11th हाउस से आए, तो आपको सर में दर्द होना, और फिर ये जो मंगल है ये पीड़ित हो गया तो आपको कर्ज से संबंधित आजीवन समस्या रहने वाली है। कर्ज आपको रहने वाला है, परेशानी रहने वाली है, क्योंकि आपका जो लगन है वो डिस्टर्ब हो गया और वहां पर मंगल जो है वो भी। दोस्तों, ज्योतिष में मंगल और शनि अगर युक्ति में होते हैं तो एक योग का निर्माण बनता है और उसे कहते हैं संघर्ष योग। जिस भी भाव में ये योग बनता है उस भाव में संघर्ष होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सप्तम में बैठ जाए, सप्तम में बने, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका संघर्ष रहता है। शादी से आपके जीवन में जो परेशानी है वो शादी से ही होगी, और इसके अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपका संघर्ष हो सकता है। यही अगर सेकंड भाव में मंगल और शनि युक्ति करते हैं तो आपको परिवार में ही संघर्ष रहता है, रिश्तों को बैलेंस करना, और आपके जीवन में अनेक तरह की दिक्कतें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बात मैं कर रही हूँ ऋण की, कर्ज की। तो अभी तक जो मैंने बताया वो यही है कि आपके जीवन में कर्ज जो है वो क्यों आ जाता है। अब आपने देखा कि 6th लॉर्ड जो है वो ऑलरेडी काल पुरुष की कुंडली के कर्ज का भाव है और आप उसी से संबंध रखते हैं, यानी बुध उस समय उत्तर दिशा में थे जब आप जन्म लिए थे, और इसी वजह से आपको लगन मिला है बुध का। तो दोस्तों, आप लोग बहुत बुद्धिमान होते हो, आप लोग समझदार होते हो, हर चीज को बहुत नाप तौल के डिसीजन लेते हो, समझते हो, सोचते हो, तब बोलते हो। लेकिन आपके अंदर एक सबसे बड़ी जो कमी है वो है आपका ईगो। आपका ईगो बहुत ज्यादा रहता है। आप किसी के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं करते हो। आप इसी के वजह से आप जीवन में परेशान रहते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी के ऊपर जल्दी विश्वास कर लें, लेकिन आपका जो ईगो है वो आपको अति जब हो जाता है तो उसी ईगो के चक्कर में आपका जीवन जो है वो परेशानियों में आ जाता है। तो आपको मैं सजेशन दूंगी कि आप अपने ईगो को दूर रखिए। मैं तो कहती हूँ दोस्तों कि ईगो सिर्फ एक ही कर सकता है और वो है ईश्वर। और उसके बाद तो हम लोग उसके हाथ की कठपुतली हैं, हमें किस बात के ईगो। लेकिन फिर भी हम लोग करते ही हैं आदतन। तो दोस्तों, कन्या पुरुष जो लोग हैं, पुरुष हो या स्त्री, कन्या राशि वाले, इन लोगों का ये एक बुराई है, इनके अंदर अच्छाइयाँ बहुत है, समझदार होते हैं, बैलेंस बना कर रखते हैं। तत्व इनका पृथ्वी है तो ग्राउंडेड होते हैं,
ख्याली पुलाव नहीं बनाते, लेकिन ये लोग जो यूनिवर्सल जो शक्ति होती है, जो पावर होता है, जो ब्लेसिंग होता है, उस पर इनका फेथ कम होता है, यानी विश्वास कम होता है, और इसके वजह से ये रिसीव भी नहीं करते। देने वाला तो बैठा रहता है, परंतु लेने वाले को आना चाहिए ना, तभी तो। अब आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत दुखी दिखे जाते हो। मैं देख रही हूँ कि आप लोग कहते हो हमारा तो भाग्य ही खराब है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, हमें अपनी समस्याओं को, चीज़ों को समझना चाहिए कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो अब आपको ये देखना है कि आपके जो सूर्य हैं वो आत्मा है, और सूर्य के साथ किस ग्रह का संबंध है, क्योंकि उसका आपका कर्ज है, उसके साथ आपके कर्ज का संबंध है, तो आपको उसे उतारना है। अब शांति से आपको उस चीज को डील तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कर्म है, जब तक हम पूरी तरह काट नहीं लेते, समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है। तो दोस्तों देखिए, आपके लिए रेमेडी बहुत सारी है, और अगर आप उसको मानेंगे, करेंगे, मेरी बात मानेंगे, तो आपको जरूर लाभ होगा। नंबर 1, आपको हनुमान चालीसा पढ़ते रहना है। देखिए, आपके मंगल जो है 2 आकारक भाव के मालिक हैं, थर्ड लॉर्ड हैं और अष्टम के। तो ये कहीं भी रहेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं देंगे रिजल्ट। तो आप मंगल को ठीक रखने के लिए आप हनुमान चालीसा जरूर करिए। मंगलवार का व्रत कर सकते हैं तो करिए। मसूर दाल को आप मंगलवार के दिन दान करते रहिए, उससे भी आपके मंगल की एनर्जी बैलेंस रहेगा। साथ ही आपका ये जो शनि है 2 भावों के मालिक है। अब आपके संतान होगा, संतान की शादी होगी, या संतान से संबंधित जो भी चीजें करेंगे उसमें आपको दोनों के रिजल्ट मिलेंगे। यानी ये शनि आपके षष्टम, तो 6वें भाव का भी रिजल्ट देगा। तो ये शनि आपको पेट से संबंधित समस्याएं, यानी जिस भाव, यहाँ सेकंड हाउस में अगर बैठ गया तो पेट से संबंधित समस्या देगा। यहाँ पर अगर बैठ गया तो मित्र के साथ, ये शनि यहाँ अगर बैठा तो मित्र के साथ आपके झगड़ा करा के ही रहेगा। आप मित्र के साथ कभी भी आपका नहीं बनेगा। जिस किसी के साथ भी आपकी अच्छी नजदीकी होगी, आप देखेंगे कुछ समय चलकर, कुछ समय बाद उसके साथ आपके रिश्तों में तनाव आ जाता है। तो ये जो शनि है वो पीड़ा के कारक माने जाते हैं। शनि जहां भी बैठते हैं वहां पर पीड़ा होता ही है, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो शनि का अपना उनका वो काम है, वही निभाते हैं, हमारे कर्म का फल देते हैं। तो दोस्तों, शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है वो दृष्टि परेशानी देगा। शनि जिस भाव पर बैठे हैं वहां के रिश्तों से तकलीफ आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से शनि और मंगल, ये 2 जो ग्रह हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं है। साथ में अगर सूर्य को मैं देखूं तो ये 12वें भाव के मालिक हैं, तो सूर्य यानी पिता से भी आपको सुख नहीं मिलता है। पिता होते हुए भी आपके बहुत विशेष काम नहीं आते हैं। तो ये 12वें के मालिक होते हैं, या 12वां का जो लॉर्ड होता है कहीं भी आता है तो वो परेशानी देता है। तो दोस्तों, चंद्रमा 11वें के मालिक है चंद्रमा, और चंद्रमा के एनर्जी आपको बैलेंस करके जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। चंद्रमा अगर मजबूत रहेंगे तो आप उनके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। चंद्रमा को माँ कहते हैं, माँ के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे तो माँ का सुख मिलेगा, और धन से संबंधित समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है, परेशान है, तो मंगल का उपाय मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, आपको पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों की सेवा करना, रोज आपको सुबह उठ के पौधों में पानी जरूर डालना चाहिए, उससे बुध खुश होंगे। और साथ ही मंगल को खुश रखने के लिए आप जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं तो आपके पेट से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। किचन में भी आप खाना खाते हैं तो मंगल खुश रहेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, गौ माता को हरा चारा दे सकते हैं। शहर में रहते हैं तो कहीं गौशाला में आप दान जरूर करिए, इससे क्या होगा कि आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए रामबाण है, सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, और अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्योंकि बुध का जो देवता माने जाते हैं वो विष्णु भगवान माने जाते हैं, और बुध विष्णु भगवान से कंट्रोल होते हैं। बुध आपके 2 भावों के मालिक हैं। आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भाव अच्छे हैं, दशम और लगन। तो आपका लग्नेश जो है वो आपके लिए बहुत खास है, तो लग्नेश को मजबूत करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बेटी बहन के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, थर्ड जेंडर के साथ आपके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बुध है इन्हीं का संबंध रखता है, इन्हीं से। शुक्र जो है वो आपके 2 भावों के मालिक है, बहुत बढ़िया है। तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं।
तो आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। साथ ही आप किसी भी छोटी कन्याओं को मीठा खिलाएं, प्रसाद वगैरह खिलाते रहें, उनको गिफ्ट देते रहें तो शुक्र प्रसन्न रहेंगे। शुक्र को ठीक रखने के लिए आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए, परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे शुक्र मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों कर्ज जो है वो अपने आप से नहीं उतरेगा। इन तमाम तरह की चीज़ों को ठीक करने के बाद ही आप इसमें राहत पा सकते हैं। तो यही बताना था आपको। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः।